एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक बायती और आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम जो हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं उनके साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली जो उनके एंगल्स और साइड के रेशियोज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें से पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये आपको ये तीनों देख के पता पड़ रहा होगा कि ये एक तरह से किसी भी ट्राइंगल के मेजरमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में कितने मेजरमेंट्स होते हैं? 6 बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं। हमारे पास हर ट्राइंगल में 6 बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 तो साइड लेंथ होती है, एक ये साइड, दूसरी ये साइड, तीसरी ये साइड, और 3 ही हमारे पास एंगल होते हैं, एक ये वाला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। तो बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल में 6 मेजरमेंट्स होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम सारे ट्राइंगल्स को कवर नहीं करेंगे। इस चैप्टर में केवल और केवल हम राइट एंगल ट्राइंगल को कवर करेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे मैं आपको एक ट्राइंगल बना के बताऊं, अगर ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसको नाम दे देते हैं PQR। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ऐसे ये जो साइन होता है ये शो करता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये कहलाएगा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल राइट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का है, इसलिए अपन इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल वाली पढ़ेंगे, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 बेसिक टर्म्स होती है। ये मेरे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं अपन इसको ABC, और ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो इसमें 3 टर्म्स कौन सी होती है हमारे पास? सबसे पहले होती है हाइपोटेन्यूस, दूसरी परपेंडिकुलर, और तीसरी बेस। हाइपोटेन्यूस हम किसे बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस हम उस साइड को बोलते हैं जो 90 डिग्री के अपोजिट में बन रही होती है। अब जैसे मेरे पास ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के अपोजिट में बनने वाली साइड को मैं हाइपोटेन्यूस बोलूँगा। तो ये वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूस कहलाएगी और इसको मैं H से डिनोट करूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेन्यूस को हम H से डिनोट करते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे और बेस को B से डिनोट करेंगे। तो अब परपेंडिकुलर क्या होती है? देखो, परपेंडिकुलर समझने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी ट्राइंगल में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर कि ये परपेंडिकुलर है और ये हर केस में परपेंडिकुलर रहेगी। परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक एंगल को कंसिडर करना पड़ता है। जैसे 90 डिग्री के अलावा किसी एक एंगल को, जैसे ये मेरे पास 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाली तो हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। पीछे बचे मेरे पास ये 2 एंगल, एक ये वाला एंगल A और एक ये एंगल C। ठीक है, अगर मैं एंगल C को कंसिडर करता हूँ, मतलब ये वाले एंगल को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने स्टार बना दिया, इसका मतलब मैं एंगल C को कंसिडर करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं एंगल C को कंसिडर करूँगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी होगी? जो इस एंगल के अपोजिट में बन रही है। ठीक है, तो इस वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोल दूंगा। जिस एंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं उस एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो तीसरी साइड जो बची उसको हम बेस बोल देंगे। इतनी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बेसिकली देख लिया कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस क्या होते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत से जने ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस वाले एंगल को कंसिडर करूँ तो क्या होगा। समझो मैंने इस वाले एंगल को कंसिडर किया,
तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, जिस एंगल को आप कंसिडर करोगे उसके अपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो अगर हम एंगल ए को कंसिडर करते हैं तो हमारी सी बी परपेंडिकुलर कहलाएगी और ए बी बेस कहलाएगी। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जिस भी एंगल को हम कंसिडर करेंगे उसके अपोजिट वाली को परपेंडिकुलर लेंगे। और हमें हर क्वेश्चन में ये पहले देखना पड़ेगा कि किसको परपेंडिकुलर लेना है और किसको बेस लेना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सबसे बेस टॉपिक होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बिना ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल अधूरी है, इसके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक तरह से बोल सकते हैं एसेंस, वो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, उन 6 के नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला वाला कहलाता है साइन, दूसरा कहलाता है कोसाइन, तीसरा कहलाता है टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कॉस सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जिसमें से जो ऊपर वाले 3 हैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, इन 6 के नाम याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इस सीक्वेंस में क्यों याद रखना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि इन 6 के नाम आपको याद होने चाहिए और इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हमने नाम तो देख लिए, लेकिन अब इन नामों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है साइन, तो मेरे को क्या करना होता है, मेरे को जो ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल बनाया हुआ है, अब मेरे को जो ट्राइंगल गिवन है उसमें मेरे को अगर लिखा हुआ आ जाए उसका साइन फाइंड करो, फाइंड द साइन ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो निकालना होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करना होगा। तो ये कैलकुलेट करूंगा ना मैं, तो उसको मैं बोलूँगा साइन। सिमिलरली जब मेरे को कोसाइन निकालने के लिए बोलेंगे तब क्या करना होता है, मेरे को अगर कोसाइन निकालने के लिए बोलेंगे तो मैं बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो निकालूंगा या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखूंगा। ठीक है, वैसे के वैसे अगर मेरे को टेंजेंट निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, को टेंजेंट निकालना हो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और को सेकेंड निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 के 6 अपने पास इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम के साथ मेरे को एंगल को लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर समझो मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिखा, अगर मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिखा तो मेरे को पता कैसे पड़ेगा कि इस ट्राइंगल में मैं परपेंडिकुलर किसको ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने साइन ऑफ सी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, मेरे को सी को कंसिडर करना है। ठीक है, और सी को कंसिडर करके मेरे को परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करना है। तो अगर मैं सी को कंसिडर करता हूँ तो ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिस भी एंगल को हम कंसिडर करते हैं उसकी अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हुई और ये मेरे पास बेस हुई। तो इसके हिसाब से अगर मैं साइन ऑफ सी निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करना पड़ेगा। और इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए बी, ये मेरे पास हो जाएगी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास, ए सी। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू होगी ए बी और ए सी की मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा और वहाँ से मेरे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब हम इन सब को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, फटाफट से करते हैं। कोसाइन ऑफ सी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मेरे पास ये वाली साइड बेस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बी का मतलब बेस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस मेरे पास ए सी। और इसी तरीके से आगे भी हम फटाफट कर देते हैं ए बी। तो अब मैंने यहाँ पे अब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियोज़ की वैल्यूज़ लिख दी है। अगर मेरे को साइन लिखा हुआ है तो मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करना है, और ऐसे कुछ भी लिखा हुआ हो तो मेरे को क्या क्या करना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनकी आगे इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बार हमें चैप्टर में क्या होता है, ऐसे साइन ऑफ सी लिखे आने के बजाय हमारे पास क्या होता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए होते हैं।
ठीक है। तो इनका क्या मतलब होता है, इनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। मैं इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय सिंपली अगर कुछ छोटा सा लिखना चाहूँ तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मेरे को ये साइन ऑफ सी है, इसके छोटा करके लिखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली SIN और आगे C लिख दूंगा। इसमें भी एंगल को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एंगल नहीं लिखेंगे तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। इसलिए एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे साइन ऑफ सी को मैं स्मॉल करके साइन सी लिख सकता हूँ, वैसे के वैसे कोसाइन ऑफ सी को मैं स्मॉल करके कॉस सी लिख सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ सी को मैं टेन सी, ऐसे कैसे कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। ठीक है। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये जो 6 हैं ये कहलाते हैं एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन का मतलब हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। मेरे को इतना अब ये बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, मैं इतने बड़े के बजाय मैं सिंपली लिख दूंगा कॉट सी। ठीक है। यहाँ पे ये कॉट एक साथ है और ये सी अलग है। ये कॉट तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम बताता है, कॉट इसका मतलब मेरे को कोटेंजेंट ढूंढना है, और सी इसका मतलब मेरे को इस एंगल को कंसिडर करना है। ठीक है। ऐसे कैसे ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एब्रीवेशंस हो जाते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल तो गए, यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज़ भी पता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब हम इनको याद कैसे करें। इनको याद करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी होगी। तो अब हम आगे देखेंगे कि उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज़ करना है और उसको यूज़ करके हम कैसे इन सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ चीज़ लिखी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 के 6 जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको लिखा है। ठीक है। और मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। सबसे पहले साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट। तो यहाँ पे आ गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है। मैंने इसलिए आपको ये ऐसे सीक्वेंस में याद करने बोला था क्योंकि आपको आगे जाके ये चीज़ अपने को काम लेनी है। ठीक है। तो मेरे पास ये स्टाइल, इस स्टाइल में मैंने इसको लिख दिया है। अब इसको ऐसे क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि साइन का फॉर्मूला यहाँ पे P/H है। साइन का फॉर्मूला P/H है, और यहीं पे अगर मैं कॉसेक का फॉर्मूला देखूँ तो वो H/P है। कॉसेक को मैं नीचे से देख रहा हूँ ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला H/P है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कॉसेक जो है H/P। ऐसे कैसे कॉस का फॉर्मूला B/H है, सेक का फॉर्मूला H/B है। यहाँ पे आप देख लो सेक का फॉर्मूला H/B और अपने कोसाइन का फॉर्मूला B/H। तो यहाँ से आपको क्या पता पड़ रहा है कि साइन, कॉस और टेन, इन तीनों का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास बनते हैं ये कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये जो 3 हैं ये नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, नए हैं लेकिन बेसिकली ये पुराने वालों का ही रेसिप्रोकल है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो ऊपर वाले 3 हैं, ये ऊपर वाले 3 बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इन तीनों को निकाल लेते हो तो फिर ये तीनों तो कुछ नहीं है, जस्ट उनका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब समझ सकते हो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर मेरे पास 2/3 लिखा हुआ है और मेरे को बोला जाए इसका रेसिप्रोकल निकालो, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में भेज दो। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये हुई कि ये तो ठीक है, पता पड़ गया कि साइन का रेसिप्रोकल ये होता है, कॉस का ये होता है, लेकिन अब हम साइन, कॉस, टेन को भी कैसे याद रखें। तो साइन, कॉस, टेन को भी याद रखने के लिए हमारे पास सीधा सा एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं, देखो, पंडित भोले। यहाँ पे देखो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब अगर मैं इनके इनिशियल्स को देखूं, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को देखूं, तो वो मेरे को ये फॉर्मूले क्रिएट करके देंगे। पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P। देखो पंडित बद्री प्रसाद, देखा, वैसे के वैसे हर हर भोले, ये हर हर भोले, ये आपको दिख गया। तो आप इस सेंटेंस को याद रख लो और इसको इस तरीके से लिख दोगे तो आपको यहाँ पे सब के फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको यहाँ पे रेडी मिल जाएंगे। बस आपको जो याद करना है वो ये सीक्वेंस है। आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हो तो ये याद कर लो, नहीं तो इनकी सीक्वेंस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक।
ये तो फिर भी कम ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सीक्वेंस को याद रखना है जो इनके एब्रीवेटेड फॉर्म है। तो आपको ये सीक्वेंस तो अपने आप ही याद करनी है और कुछ हार्ड काम नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इसको 10 बार आप अपने मन में पढ़ो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसको आप अपने मन में 10 बार पढ़ोगे और ये आपको याद हो जाएगा। और एक दिन जिस दिन आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो उसके अगले दिन सुबह भी एक बार वापस इस चीज़ को रिवाइज कर लोगे तो ये एकदम आपके दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मेरे को क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे राइट एंगल बना हुआ है एंगल बी पे। ठीक है, और मेरे को क्या दे दिया, मेरे को इन तीनों साइड्स की वैल्यू दे दी। ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और मेरे से क्या क्या पूछ रहा है, मेरे से ये पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। और अच्छे से अगर आप क्वेश्चन में ये देखोगे तो उसने बोला है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी। इसका मतलब मेरे को एंगल सी को कंसिडर करना है। ये बात आपको समझ में आई। अब एंगल सी को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, बेस ये हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस ही बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमको सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आई। अब हम हमारा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम साइन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा साइन और सी। देखो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते और समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एब्रीवेशन लिखते हैं तो उसमें तीनों जो लेटर्स है, तीनों किसी में ज़्यादा हो तो सारे के सारे लेटर्स हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब शॉर्ट स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। अल्फ़ाबेट को कभी भी कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ याद रखने वाली। तो साइन सी क्या बोलता है मेरे को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे मेरे पास साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है और हाइपोटेन्यूस मेरे पास ए सी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। ठीक है, ये मेरे पास साइन सी की वैल्यू आ गई। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे डिवीजन में यूनिट्स हो ना तब हम इस यूनिट्स को कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम ऐसे कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास साइन सी की वैल्यू निकल गई। ऐसे के ऐसे हम कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये सी जो है ना इसको हम कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है इसमें हम कुछ भी कैपिटल नहीं लिख सकते। सी तो मेरे को कैपिटल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे ट्राइंगल में कैपिटल गिवन है। तो कॉस सी क्या बोलता है हमें, वापस से अगर हम रिकॉल करेंगे तो कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है मेरे पास बी सी और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है मेरे पास ए सी। तो बी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। 4/5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन सा, tan सी। ठीक है, टेंजेंट ऑफ सी। तो आप वो अपनी तरफ से कैलकुलेट करें, मैं उसका आंसर बता देता हूं लेकिन कैलकुलेट आप खुद करेंगे। ठीक है, तो tan सी का मेरे पास आंसर हो जाएगा 3/4। tan सी का आंसर होगा मेरे पास 3/4। अब वो कैसे आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है tan सी का, वो सब आप रिकॉल करें और अपने आप सॉल्व करें। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। वापस से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में वापस से मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में वापस से मेरे को एंगल बी को 90 डिग्री बोला हुआ है, लेकिन इस बार मेरे को अलग से क्या दे रखा है, मेरे को बोल रखा है कि ए बी की वैल्यू, ए बी साइड की वैल्यू है मेरे पास
12 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू मेरे को गिवन है 13 सेंटीमीटर। और अब वापस से मेरे को इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसमें वापस से बोला है साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालो विथ कॉरस्पॉन्डेंस टू A के रेस्पेक्ट में मेरे को साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड एंगल ये हो जाएगा। अगर A को मैं मेरा एंगल कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये साइड बेस होगी और ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता है कि अगर हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो हमारे पास P, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तीनों की वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को 2 ही वैल्यूज़ गिवन है, तो मेरे को थर्ड साइड भी निकालनी पड़ेगी। थर्ड साइड कहाँ से निकालेंगे हम? थर्ड साइड हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर को हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालते हो तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर गिवन है, बेस 12 सेंटीमीटर गिवन है। मेरे को क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रख दूंगा, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता नहीं, और यहाँ पे मेरे पास बेस का स्क्वायर 12 स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बनी। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 के। 169 माइनस 144 25 के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 25। ये मैंने स्क्वायर को उधर भेज दिया तो मेरे पास अंडर रूट आ गया, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 5। वैसे तो मेरे पास ये प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन मैं माइनस वैल्यू इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि किसी भी डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्या है? हमारे पास लेंथ है, और कभी हम ऐसा तो नहीं बोलते कि मेरे पास कोई कपड़ा है -5 मीटर लेंथ का, हम ऐसे तो कभी नहीं बोलते। तो हम लेंथ को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये +-5 है, इसको मैं केवल +5 को कंसिडर करूँगा, -5 को मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास P की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ से मैं मेरे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हूँ। वापस सबसे पहले हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? साइन। और किसका निकाल रहे हैं हम? A का, साइन A। वापस से दोनों लिखना जरूरी है। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने निकाली 5 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13। तो मेरे पास ये साइन A की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे निकालूंगा कॉस A, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस A का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है मेरे पास? 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है? 13। और इसी तरीके से थर्ड मेरे पास tan C। tan C क्या बोलता है? tan A क्या बोलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अभी हमने निकाली थी 5 है, और बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 12। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। ये हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड्स गिवन हो और आपको ज़रूरत तीनों साइड्स की हो, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और थर्ड साइड निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। अब इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।